हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन एंड एपिस्टेटिस। सो व्हाट इज जीन इंटरेक्शन? हम लोग जानते हैं कोई भी कैरेक्टर जो डेवलप होता है या कोई भी गुण डेवलप होता है या गवर्न होता है वो जीन्स के द्वारा होते हैं, है ना। कोई एक गुण एक जीन के द्वारा बनता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो गुण बनते हैं या कैरेक्टर्स बनते हैं वो दो या दो से अधिक जीन से एक कैरेक्टर बनता है। और जब दो या दो से अधिक जीन किसी एक कैरेक्टर को डेवलप करता है या उससे एक कैरेक्टर बनता है तो वो दो जीन या उससे अधिक जीन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के एक्सप्रेशन में इफेक्ट डालते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है, मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर गवर्न बाय 2 or more genes। When 2 or more genes involved in the development of a single character, जब किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए दो या उससे अधिक जीन इन्वॉल्व होते हैं तो अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है जीन इंटरेक्शन। तो कोई भी फिनोटाइप जब एक्सप्रेस होता है या डेवलप होता है तो उस जीन से कोई बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिससे वो गुण बनता है या कैरेक्टर बनता है। तो उस गुण या कैरेक्टर को बनने के लिए जो भी बायोकेमिकल पाथवे होता है उसमें जो एंजाइम्स बनते हैं तो वो एंजाइम्स किसी दूसरे जीन्स के द्वारा बनते हैं। तो जो दूसरे जीन्स के द्वारा वो एंजाइम्स बन रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्टली इसमें इफेक्ट करता है या डायरेक्टली इफेक्ट करता है उस कैरेक्टर को बनने के लिए। ठीक है, ये इसका बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा कि कैसे इफेक्ट करता है। फिर है एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिस को अपन सिंपल पढ़ना है कि मॉडिफिकेशन होता है जो डाईहाइब्रिड रेशियो में, डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड रेशियो में जो मॉडिफिकेशन आता है, नॉर्मल रेशियो से डेविएशन आता है तो उसको मॉडिफिकेशन एपिस्टेटिस के द्वारा आता है। और एपिस्टेटिस में हम यहाँ डाईहाइब्रिड रेशियो का डाईहाइब्रिड रेशियो में मॉडिफिकेशन आएगा, वही पढ़ेंगे। तो एपिस्टेटिस क्या होता है? एपिस्टेटिस एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है स्टैंड अबव, बाकियों से अलग खड़े होना। ठीक है, तो एपिस्टेटिस इज द प्रोसेस इन विच वन जीन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। इसमें भी क्या कह रहा है, सेम बात कह रहा है कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालता है या इफेक्ट करता है। एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालता है या एक दो जीन आपस में इफेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए ऑल टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन आर एग्जांपल ऑफ एपिस्टेटिस। जितने भी जीन इंटरेक्शन हैं अलग अलग प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं वो सारे एपिस्टेटिस के ही एग्जाम्पल है। और जिसके परिणाम स्वरूप विच मॉडिफाई द टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो, इससे क्या होता है जो नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशियो है, टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो होता है, जो जनरल डाईहाइब्रिड रेशियो होता है वह चेंज हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन क्या क्या होते हैं? इसमें टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो, नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशियो जिसको कहा जाता है, हम लोग पढ़े हैं मेंडल्स लॉ में भी डाईहाइब्रिड रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। यहाँ हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन नाम है जीन एक्शन का या जीन इंटरेक्शन का, जिसमें रेशियो चेंज हो जाता है 9:7। फिर इनहिबिटरी जीन एक्शन में रेशियो चेंज हो जाता है 13:3। फिर डुप्लीकेट जीन एक्शन में रेशियो चेंज हो जाता है 15:1। तो ये सब फिनोटिपिक रेशियो हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से जो रेशियो आए हैं वो हैं। उसके बाद मास्किंग जीन एक्शन का रेशियो है 12:3:1।
पॉलीमरिक जीन एक्शन का रेशियो 9:6:1। फिर सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का 9:3:4 और एडिटिव जीन एक्शन का 1:4:6:4:1। तो दोस्तों यहाँ हम इसको देखेंगे कि कैसे इतने सारे रेशियो याद रखें या कैसे इसमें कन्फ्यूजन भारी होता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो वो ट्रिक है तहकीकात करने CID मध्य प्रदेश स्टेट आई। ठीक है, तहकीकात करने CID MP स्टेट आई। तो ये सिंपल एक मैंने ट्रिक बनाया है। तो T फॉर होता है तहकीक, टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो। फिर CID तहकीकात करने CID का C का होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, I का इनहिबिटरी जीन एक्शन, D का डुप्लीकेट जीन एक्शन। फिर MP स्टेट I, MP का है मास्किंग जीन इफेक्ट या मास्किंग जीन एक्शन, P का पॉलीमेरिक जीन एक्शन, S का सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, A का एडिटिव जीन एक्शन। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। अब इनके रेशियो कैसे रटा जाए या याद किया जाए, इसके लिए भी ट्रिक है। 9:3:3:1 ये नॉर्मल है, ये आप सबको याद होगा, मेंडल सेकंड लॉ में भी पढ़े थे। या डायहाइब्रिड रेशियो ये नॉर्मल इसी बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फिर CID में याद रखिएगा, CID जो है उसमें दो लोग हैं या फिर जो रेशियो है ये दो का ही रहेगा, 9:7 रहेगा या फिर 13:3 रहेगा या 15:1। तो इसमें दो ही हैं, दो डिजिट है 9 और 7। तो देखो यहाँ इसमें ये हम देख सकते हैं CID में पहले C में 9 है, फिर बढ़ के ये 13 हो गया, फिर बढ़ के 15 हो गया। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये भी एक ट्रिक याद करने का। फिर या फिर ये आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री C में यहाँ 9 एज इट इज रखा गया और 3:3:1 को प्लस किया गया, तो यहाँ 7 आया। 3 + 1 7 9:7। फिर उसके बाद इनहिबिटरी में 9 को छोड़ के अब 3 को, या बीच वाले दोनों 3 हैं तो बीच वाले 3 को प्लस नहीं किया गया, बाकी को प्लस किया गया। तो 9 + 3 + 1 = 13। तो हो गया 13:3। फिर डुप्लीकेट में लास्ट 1 को प्लस नहीं किया गया, बाकी सबको प्लस कर दिया गया। 9:3:3 को 9 + 3 + 3 = 15। तो 15:1। तो इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है। फिर है MP स्टेट I। तो M फॉर मास्किंग, MP स्टेट में याद रखेंगे MP और S जो है ये 3 डिजिट का रेशियो रहेगा, 12:3:1। वैसे ही 9:6:1, वैसे ही 9:3:4। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं कि पहले तो ये 3 डिजिट का है MP स्टेट। फिर ये जो 12 आया, हम पहले यहाँ क्या करें, 9 + 3 = 12। तो पहले ये 2 को प्लस किए, 9 + 3, तो ये 12 आया। फिर उसके बाद सेकेंड पॉलीमरिक में क्या करेंगे, 9 और 3 को प्लस कर चुके थे, अब 3 और 3 को प्लस किए तो क्या है 9:6:1। और सप्लीमेंट्री का फिर प्लस करेंगे 3 + 1, तो 9:3:4। तो यहाँ इसको सीरियली प्लस करते जाएंगे। पहले 9 और 3 को प्लस किए तो 12 आया, फिर 3 और 3 प्लस को प्लस किए तो 6 आया, फिर 3 और 1 को प्लस किए तो 4 आया। और ये 3 डिजिट का रेशियो है। तो 12:3:1, 9:6:1, 9:3:4। फिर एडिटिव जीन एक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा, इससे 5 डिजिट का रेशियो आ जाता है। तो इसमें आपको सिंपली याद करना पड़ेगा एडिटिव 1:4:6:4:1। ठीक है, तो इसको एडिटिव जीन एक्शन में आपको ये सिंपल आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होगे, इसके लिए ट्रिक था।
और फिर हम लोग पढ़ेंगे टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो जो है 9:3:3:1। तो टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है? जब दो डोमिनेंट जीन्स, इंटरेक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट जीन्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल ट्रेट। जब दो डोमिनेंट जीन्स हैं और वो एक ही कैरेक्टर को या एक ही ट्रेट को या एक ही गुण को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तब जो रेशियो बनता है नॉर्मल वो होता है 9:3:3:1 इन F2 जनरेशन। और इसके एग्जांपल है कॉम शेप इन पोल्ट्री। तो इसका हम लोग एक बार स्टडी करके देखेंगे कैसे इसमें अपन बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पेरेंट्स में लिए अपन ने कैपिटल P, फिर स्मॉल r, फिर स्मॉल p, कैपिटल R। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दो पेरेंट्स है, एक है P, ये कॉम कलर है या कॉम का टाइप है इसमें पोल्ट्री में, चिकन में। तो उसका जो कॉम का कलर है वो शेप जो है वो P टाइप है और दूसरा है रोज टाइप। तो एक कैरेक्टर इसमें क्या हो गया, कॉम्ब शेप, जो उसका जो सर के ऊपर रेड कलर का कॉम्ब होता है उसका वो शेप है। तो एक में P है और एक में रोज शेप है, ठीक है। तो P शेप कैपिटल P, इसके लिए एक जीन का दो एलील्स ये है और दूसरे के लिए स्मॉल r कैपिटल R ये दूसरा जीन के लिए दो एलील्स हैं। तो इससे जब गैमेट बनेंगे तो P में भी स्मॉल r प्रेजेंट है, तो इसमें जो रेशियो बनेगा वह बनेगा, कैसा बनेगा, कैपिटल P स्मॉल r और इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल p कैपिटल R। फिर F1 जो आया वो कैसे रहेगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। तो जब दो डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, वॉलनट टाइप। कैसा बनेगा ये, वॉलनट, एक नए प्रकार का कॉम बन जाएगा। फिर उसके बाद में इससे जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r से 4 प्रकार से गैमेट बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 2⁻² का फॉर्मूला लगता है, कितने गैमेट्स बनेंगे 2⁻n का फॉर्मूला लगता है। तो दो हेट्रोजाइगस हैं तो 2⁻2 हो जाएगा क्या, 4। तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, PR कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल p स्मॉल r, ठीक है। वही इधर भी अरेंज करते हैं, ठीक है, इनके बीच में, क्योंकि सेल्फिंग हो रहा है, सेल्फिंग या इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक ही टाइप का गैमेट्स है, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो दोनों का वॉलनट टाइप है और इस टाइप का गैमेट्स बन रहा है, 4 गैमेट्स बनेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो कैपिटल P कैपिटल R ये वॉलनट टाइप बनाया। फिर ये ध्यान देंगे, एक कैपिटल P और एक कैपिटल R अगर आ जाए, जैसे यहाँ 2 कैपिटल P 2 R आ गए, अगर एक भी आ जाए तो ये वॉलनट बन जाएगा, जैसे हम वॉलनट बनाते। तो हम देखेंगे यहाँ भी वॉलनट बना है, यहाँ भी वॉलनट बना है, यहाँ भी वॉलनट टाइप बना है, यहाँ भी वॉलनट टाइप बना है, यहाँ भी बना है और यहाँ। फिर यहाँ सब देखो, आप देख सकते हो एक कैपिटल P और एक कैपिटल R यहाँ था ही, वैसे ही यहाँ एक कैपिटल P एक कैपिटल R था ही। तो
ये कैपिटल पी कैपिटल आर था और ये कैपिटल पी कैपिटल आर था, इसलिए इस लाइन में सारा कैसा रहा, वॉलनट टाइप। और इस लाइन में भी ये सारा कैसा रहा, वॉलनट टाइप। अब बीच में देखेंगे यहाँ भी एक कैपिटल पी कैपिटल आर आया है, इसलिए यहाँ भी वॉलनट टाइप है। एक कैपिटल पी कैपिटल आर आया है, इसलिए भी यहाँ वॉलनट टाइप है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 क्या हो गया, वॉलनट टाइप। फिर उसके बाद में हम देखेंगे रोज कब बनेगा। यहाँ देखेंगे पेरेंट में रोज कब था, जब कैपिटल आर उसमें प्रेजेंट था, तब वो क्या था, रोज टाइप था। तो रोज टाइप कब बनेगा, जब कैपिटल आर एक होगा। तो उसके पहले अपन देखेंगे पी टाइप कब बनेगा, जब कैपिटल पी है। तो देखें यहाँ कैपिटल पी है, तो यहाँ पी टाइप बन रहा है। यहाँ कैपिटल पी एक है पर ये रेसेसिव आर है, इसलिए यहाँ पी बन रहा है। फिर यहाँ कैपिटल पी और रेसेसिव आर है, इसीलिए पी टाइप बन रहा है। यहाँ भी स्मॉल आर था। फिर अब देखेंगे स्मॉल पी रहेगा पर कैपिटल आर एक रहे चाहे दो रहे, तो क्या बनेगा, वो रोज टाइप। तो यहाँ एक रोज टाइप बन रहा है, यहाँ एक रोज टाइप बन रहा है, और यहाँ एक रोज टाइप बन रहा है। ओके, फिर यहाँ ये 3 हो गया रोज टाइप, 3 पी टाइप। फिर एक सिंगल कैसा बनेगा, सिंगल टाइप, जिसमें दोनों रेसेसिव होंगे तो सिंगल टाइप बनेगा। तो रेशियो 9:3:3:1 हो जाएगा। ओके, फिर अपन, तो ये हो गया टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो नॉर्मल इसका। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसका रेशियो था 9:7। ये कैसे आता है देखेंगे। इसमें क्या होता है, दो जीन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब किसी वन फिनोटाइप एक्सप्रेशन रिक्वायर्स 2 डोमिनेंट एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 डोमिनेंट जीन्स चाहिए रहें, तब वह क्या होगा, एक कैरेक्टर बनेगा। जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ होंगे तब वो कैरेक्टर बनेगा, और अगर कोई एक भी दोनों साथ में नहीं है तो वो नहीं बना पाएंगे वो कैरेक्टर। ओके, सो इसका एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी और ग्रेन कलर इन मेज और HCN प्रोडक्शन इन क्लोवर। ठीक है, क्लोवर में HCN प्रोडक्शन और ग्रेन कलर इन मेज, इनमें ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन पाया गया है इन कैरेक्टर्स में। फिर है, इसके बाद हम देखेंगे कैसे ये गवर्न होता है। तो ये इसके एग्जांपल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इन फ्लावर कलर इन स्वीट पी। फ्लावर कलर इन स्वीट पी का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पर्पल कलर कब बन रहा है, जब कैपिटल C भी है और कैपिटल R भी है, दोनों जब एक साथ है तभी पर्पल बन रहा है। मतलब 2 जीन्स का डोमिनेंट एक साथ है तब पर्पल बन रहा है। और वाइट कब बनेगा, जब स्मॉल c और स्मॉल r है, या कोई भी एक डोमिनेंट होगा तब भी वो वाइट ही बनाएगा। पर्पल तभी बनाएगा जब दोनों का डोमिनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ इसका गैमेट बना कैपिटल C कैपिटल R, इसका गैमेट बना स्मॉल c स्मॉल r। और फिर यहाँ जो F1 पीढ़ी आया वो कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल R स्मॉल r। तो एक डोमिनेंट C कैपिटल C प्रेजेंट है और एक कैपिटल R प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या बनाएगा, पर्पल कलर। फिर F2 जनरेशन में 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल C कैपिटल R कैपिटल C स्मॉल r स्मॉल कैपिटल R स्मॉल c स्मॉल r। वैसे इधर, ठीक है। तो इसमें अपन सेल्फिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये जानवर नहीं है, ये पौधा है, तो इसमें सेल्फिंग करा सकते हैं। सेल्फिंग कराएंगे तो 4 प्रकार के गैमेट्स आपस में रैंडमली
किसी से भी मिक्स हो सकते हैं ये गैमेट, इससे ये किसी से भी, ठीक है। तो ये CR इससे भी हो सकता है, इससे भी, 4 टाइप से किसी से भी। तो हम लोग को देखना है पर्पल कलर कब बनेगा, जब कैपिटल C और कैपिटल R प्रेजेंट होंगे। तो ये लाइन में कैपिटल C और कैपिटल R तो प्रेजेंट हैं ही, क्योंकि यही इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ सारे पर्पल होंगे। वैसे ही इसमें भी एक कैपिटल C एक कैपिटल R है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, ये सारे पर्पल होंगे। फिर वैसे यहाँ देखेंगे इसमें एक कैपिटल C है पर R नहीं है, तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया। यहाँ देखेंगे कैपिटल C और कैपिटल R हो गया, इसलिए यहाँ ये पर्पल बनाया। और ये कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल R स्मॉल r, तो एक कैपिटल C और एक कैपिटल R आ गया, इसलिए यहाँ भी पर्पल आ गया। तो ये 9 जो है ये हो गया 4 5 6 7 8 9, ये मिल करके क्या बनाएंगे, पर्पल कलर। और बाकी इसमें क्या रहेगा, वाइट कलर। ओके, तो 9:7 का रेशियो यहाँ अपने को मिल जाएगा। ओके, तो इसका नेक्स्ट, इसके बाद में हम पढ़ेंगे CID इनहिबिटरी जीन एक्शन। इसका रेशियो है 13:3। तो डोमिनेंट इनहिबिटरी, इसमें भी 2 जीन होते हैं और ये भी किसी एक जीन इसमें एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर, और दूसरे जीन का डोमिनेंट इनहिबिटरी जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर डोमिनेंट जीन। एक जो जीन है वो अपना एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर, और दूसरा क्या है, जब अगर उसका डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, एक्सप्रेस करने नहीं देगा, और स्वयं उसका कोई कैरेक्टर नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट है तो इनहिबिट करेगा, और एब्सेंट है तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट कैसे होता है। इसका एग्जांपल है कंट्रोल ऑफ सीड कलर इन मेज। सीड कलर, मेज के सीड कलर में ये इनहिबिटरी जीन एक्शन देखा गया है। और फेदर कलर इन पोल्ट्री या प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री, ठीक है, मुर्गों में देखा गया है, पोल्ट्री कलर में। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गे या चिकन में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखा गया वीट का, ये एग्जाम्पल है, मेज का एग्जाम्पल है। तो मेज के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पेरेंट एक है रेड कलर और एक है वाइट कलर। तो कैपिटल R जब रहेगा या R रहेगा, कैपिटल R रहेगा, तो ये क्या करेगा, वाइट। और ये R जब प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। R अगर नहीं है, स्मॉल r है, तो वाइट हो जाएगा। पर इसी में ये ध्यान अपने को देना है, जब कैपिटल I यहाँ प्रेजेंट है तो ये चाहे ये कैपिटल R रहे चाहे स्मॉल r रहे, कैपिटल I अगर है तो वो उसको वाइट ही कर देगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गैमेट बना, गैमेट कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल I, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल I। तो इसका जो F1 पीड बना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल I स्मॉल I, ठीक है। तो फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि ये वाइट आ गया। वाइट क्यों बना,